पहले असल में बाबा भी ठीक थे, काम करते थे गांव में जब रहते थे। तो मम्मा भी काम करती थी। उसके बाद मम्मा का इंतकाल हो गया तो उस जगह थी वो फिर बेचनी पड़ गई मजबूरन तौर पे। शौक है कोई आपको? जी बिल्कुल, कोई शौक नहीं है। पहले सब शौक ही थे, क्रिकेट का शौक था। मेरे दोस्त हुआ करते थे, गांव में हुआ करते थे। इधर मैंने दोस्त भी नहीं बनाए क्योंकि दोस्त बनाते हैं तो वो फिर टाइम आते हैं, टाइम नहीं दे सकते। मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं सिर्फ अपनी बहनों का हक अदा कर दूँ बस, और मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं PSPKG डिजिटल। नाजरीन, रिकॉर्डिंग के सिलसिले में हम मार्केट में आए हुए थे और ये एक भाई मुझे यहाँ पर मिले हैं जो कि मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और इतनी सी उम्र में ये किताबें बेच रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी के हवाले से इन्हीं से बात करते हैं। और जो एक ख़ुशी होती है ना एक छोटे बच्चे की, वो इस गुर्बत ने इससे वो ख़ुशी छीन ली है। इससे बात करते हैं कि आखिर इतनी सी उम्र में ये किताबें बेच रहा है तो पढ़ाई क्यों नहीं की, क्या वजह बनी, ये तमाम तर चीज़ें इससे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज। तो क्या काम, क्या किताबें बेचते हो? जी, कलर बुक सेल करता हूँ। कलर बुक सेल करते हो? कितने अरसे से सेल कर रहे हो? तकरीबन 5 साल से। 5 साल हो गए हैं। तो पढ़ाई नहीं की आपने? पढ़ाई गांव में जब रहता था तब की थी बस। तो पढ़ाई छोड़ क्यों दी फिर? तो असल में फिर घर के अखराजात सर पे आ गए थे, मैंने इसलिए पढ़ नहीं सका। घर की जिम्मेदारियां पड़ गई थी आप पर। तो घर पे कौन कौन होता है? घर पे 3 सिस्टर हैं, ठीक है, बाबा हैं, बस मैं हूँ। वालिद साहब काम करते हैं? नहीं, वालिद साहब काम नहीं करते क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं। वो इतना अक्सर आते थे, पहले काम करते थे बलून वगैरह, लेकिन उनका एक्सीडेंट 1-2 दफ़ा हो गया, इसलिए मैं उनको काम पे जाने नहीं देता। और वालदा? वालदा का इंतकाल हो गया। वो अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे। तो आप पिछले 5 साल से लाहौर में ही काम कर रहे हो? जी बिल्कुल, 5 साल से लाहौर में बैकग्राउंड पीछे कहाँ से, कहाँ के रिहायशी हो? बहावलपुर से। बहावलपुर में रहते हो? जी। तो ये गुजारा अच्छा हो जाता है बुक्स बेच के? शुक्र है अल्लाह ताला का, ठीक हो जाता है। कितना दिन का कितना कमा लेते हो? दिन का तकरीबन हो जाता है 1800 रुपये बचत आ जाती है। 1800 रुपया बचत हो जाती है। तो यहाँ पे लाहौर में ही फैमिली भी रहती है? जी, फैमिली तो लोग आपने बहनें बताई हो, आपसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? 2 बड़ी हैं, 1 छोटी है। छोटी हैं तो ज़ाहिर बात है घर की सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर ही हैं। तो ये पूरी हो जाती हैं? घर का किराया भी ज़ाहिर बात है आप देते हो, बहनों को ख़र्चा, वालिद साहब को ख़र्चा? जी बस शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह के तरह निज़ाम वगैरह चला रहा है, कर रहा है निज़ाम, अल्लाह ताला चला रहा है। और मुश्किल हो जाता है कभी कभार, कभी सुख भी हो जाता है, कभी मुश्किल हो जाता है, कभी किराया नहीं होता, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट कर कभी मैं डबल शिफ्ट भी लगा लेता हूँ, रात को दिन को भी काम कर लेता हूँ जब ज़्यादा हो जाए। इसी वजह से अब आखिरी तरीके लगी हुई हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है, काम है नहीं, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का फिर भी ठीक है। तो काम आखिरी तारीखें, बिल भी अदा करना है आपने और घर का रेंट भी है? लेकिन बिल मेरे पास आया हुआ है, बिल मेरे पास है। जी, कितना बिल आया आपको? बिल 10,000 रुपये बिल आया है। 10,000 रुपये जी, बिल सिर्फ एक पक्का बल्ब है बस, एक पक्का और बल्ब बस। नाज़रीन, ये जुल्म हो रहा है अवाम पर कि ये एक, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 16 साल। शहबाज नाम है इस बच्चे का और इसकी 16 साल उम्र है और पढ़ाई ये कर नहीं सका क्योंकि घर के हालात इस तरह के थे। वालिद साहब इनके माजूर हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वो काम नहीं कर सकते। वालदा का इनके इंतकाल हो गया है और 3 बहनों की ज़िम्मेदारी इसके सर के ऊपर है, जिसके लिए ये दिन रात मेहनत कर रहा है। पढ़ाई इसने छोड़ दी और एक छोटे से मकान में रहता है और इसका ये कहना है कि ये वहाँ पर सिर्फ एक पंखा और 2 लाइटें चलती हैं। उन लाइटों का इसे 10,000 रुपया बिल आया है। ये वो चेहरे हैं इस मुल्क के जो पिस चुके हैं इस महंगाई में, और जहाँ पर हमारे अगर सरकारी जो अमीर तबका है या सरकारी अफसरों के बेटे हैं वो अपनी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं घरों में बैठकर, उनके बच्चे एसीओं में होते हैं, उनके बच्चे अच्छा खेल खेलते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी तालीम हासिल करते हैं, वहीं दूसरा चेहरा हमारे मुल्क का ये है जो इस महंगाई में पिस चुका हुआ है। जहाँ हमारी हुकूमत वक्त ये दावे तो करती है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ दे दिया है, लोगों को महंगाई पर काबू कर लिया है, वहीं यही दूसरा चेहरा इस मुल्क का है जो इस महंगाई में पिस रहा है और इसकी सदा कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, छोटी उम्र में पढ़ाई इस वजह से छोड़ी थी कि घर के अखराजात वगैरह पूरे करने पड़ते जी थे? बिल्कुल, पहले असल में बाबा भी ठीक थे, काम करते थे गांव में जब रहते थे। तो मम्मा भी काम करती थी, घर में काम करती थी, तो इसलिए अखराजात पूरे हो जाते तो पढ़ने चल जाता था। अब उसके बाद मम्मा का इंतकाल हो गया तो उस जगह थी वो फिर बेचनी पड़ गई मजबूरन तौर पे, इसलिए फिर गांव में जगह नहीं कोई रह गई तो फिर लाहौर आ गए। इधर आपको पता है महंगाई इतनी उस टाइम इतनी थी कि किताबें ये वो, सरकारी स्कूल बहुत हैं पर उसमें भी सरकारी स्कूल का नाम है बस,
किताबें बाहर से लेनी पड़ती है, हर चीज़ बाहर से, सिर्फ वो पढ़ने वाली देते हैं, बाकी होमवर्क के लिए पेन ये वो इधर सारा सिस्टम खुद लेना पड़ता है, इसलिए इतने अखराजात नहीं थे। इसलिए मैंने कहा क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का, अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लें। ज़ाहिरी बात है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह बेहतर। अच्छा कलर बुक्स तो दिखाओ, कौन कौन सी सेल करते हो? फ्रूट्स वाली हो गई, और टॉम एंड जेरी है, स्लीपिंग ब्यूटी है, यूनिकॉर्न है, डोरेमोन है, काउंटिंग वाला कायदा है, बारबी है, और भी मुख्तलिफ होती हैं। ये सेल हो जाती हैं आपके दिन में? जी, तो लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके सेल करते हो कि एक ही जगह पे? मैं पहले करीम लोग मार्केट में करता था, पसंद में रहता ना खाड़क नाले, तो उधर नज़दीक मार्केट थी, लेकिन तो उधर फिर ना काम इतना स्लो हो गया, तो काम होता ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं होता था। इसलिए फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया, बड़ी मार्केट है ये वाली, मैं फिर इसलिए इसमें आता हूँ, अब इधर ही वालदा होता का है। जब इंतकाल हुआ था उससे पहले ज़ाहिरी बात है वालदा से आपकी एक मोहब्बत भी थी, तो वालदा की क्या ख्वाहिश थी आपसे लेकर कि आप क्या बनोगे बड़े हो? वालदा की तो ख्वाहिश आपको पता है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो कोई ऑफिसर बने, डॉक्टर बने। मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर फ़ौजी बने, फौजी बने। पर क्या करें बेजान, घर के हालात ऐसे, कैसे फ़ौजी बन सकते हैं? फ़ौजी बनना कौन सा शौक है? हाँ पैसा है तो हर चीज़ बंदा हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। इसलिए वालदा की तो ख्वाहिश थी कि फ़ौजी बने, पर नहीं बन सका, मजबूरी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला। अब क्या आपकी ख्वाहिश है? ज़ाहिरी बात है कोई ख्वाहिश तो हो। मेरी मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं सिर्फ अपनी बहनों का हक अदा कर दूँ बस, और मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। इसलिए मैं अपनी बहनों का हक अदा करना चाहता हूँ कि सही से अल्लाह ताला मुझे इतनी कीमत दे दे कि मैं अपनी बहनों का खुशी खुशी से हक अदा कर दूँ, जो उनका हक है मैं उनको दे दूँ बस। चलिए अल्लाह पाक इंशाल्लाह करेगा, बेहतर वक्त आएगा। अब ये बिल अदा कर लिया हुआ है आपने? इसकी लास्ट डेट है 2 तारीख है इसकी लास्ट डेट। और रेंट भी उसी तारीख को देना है। रेंट कितना देते हो आप? 10 तारीख को रेंट देते हैं। रेंट कितना है? 7,500 रुपये। 7,500 रुपया नाजरीन रेंट है। जिस घर में ये रह रहा है वहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है और 2 लाइटें हैं। 7,500 रुपया वो, और 10,000 रुपया बिजली का बिल। 17,500 रुपया सिर्फ ये 2 चीज़ों का ख़र्चा मैंने आपको बताया। जो ये शख्स, ये बच्चा, इसने अभी ज़िंदगी में क्या ही देखा होगा। 5 साल से चूँकि ये काम कर रहा है, तो इसने ज़िंदगी की क्या ही नेमतें देखी होंगी। इस कदर ये दर बदर भटक रहा है सिर्फ़ इसलिए कि ये अपनी बहनों का हक़ अदा कर सके। और शहबाज इसका नाम है, और ये आपको कहीं भी दिखे तो इससे बुक्स लाजमी लें, बड़ी अच्छी इसके पास बुक्स हैं और ये सेल कर रहा है वो। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसे कम उम्र में ज़िम्मेदारियों का एहसास हो चुका हुआ है। अच्छा ये जब आप देखते हो बच्चों को, ज़ाहिरी बात है हम उम्र लड़के आपके सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़ होते हैं, आपके भी ज़ाहिरी बात है अब शौक़ है कोई आपको? जी बिल्कुल, कोई शौक़ नहीं है, पहले सब शौक़ थे। क्रिकेट का शौक़ था, मेरे दोस्त हुआ करते थे, गांव में हुआ करते थे। इधर मैंने दोस्त भी नहीं बनाए, क्योंकि दोस्त बनाते हैं तो वो फिर टाइम मांगते हैं, टाइम नहीं दे सकते उनको। आपके पास टाइम नहीं होता? काम करें या उनको टाइम दे सकते। कितना टाइम काम करते हो? सुबह आता हूँ तकरीबन 10-11 बजे मार्केट आ जाता हूँ, शाम को तकरीबन 9-10 बजे तक काम करता हूँ। नाजरीन ये आलम है, इस बच्चे की आंखें नम हो चुकी हैं बात करते करते हुए। तो गरीबी और मुफलिसी ने इसकी खुशी, इसके जो चेहरे की हंसी है ना, वो भी छीन लिए। ये हुकूमत वक्त किस किस चीज़ की जवाबदेह होगी? इस बच्चे की जो आंखों में इस वक्त आंसू बह रहे हैं, इसका ही मेरा ख्याल है अगर वो जवाब दे लें तो बहुत ज़्यादा होगी। तो ज़ाहिरी बात है जब बच्चों को देखते हो अब उम्र को, तो दिल करता है कि आपका भी यार ये भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ये भी है। दिल तो करता है, पर क्या करें, जैसे अब अल्लाह ताला ने जिस निज़ाम में हमें रखा हुआ है ना, हम उसी निज़ाम में रह सकते हैं। अब अमीर लोग हैं, गाड़ियों में आते हैं, लड़के होते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, वो बाहर जाते हैं, पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं, उधर जाके एसियों में रहते हैं, काम बाहर, गर्मी इतनी है, कोई बाहर फिर के नहीं देख सकता। हमारी हिम्मत है कि हम आदी हो गए हैं, हमारी किस्मत में शायद यही है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि फ़िलहाल ये मैं बुक सेल कर रहा हूँ ना, लेकिन अल्लाह ताला अगर मेरे को छोटा मोटा कारोबार है, कोई मसला मिसाल मेरा बन गया ना, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं कारोबार कोई और कर लूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन ये शहबाज हमारे साथ मौजूद था और 16 साल इस बच्चे की उम्र है, और इस उम्र में इसने इतनी भारी ज़िम्मेदारियाँ उठाई हुई है कि अपना घर ख़ुद संभाल रहा है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ यही था कि जो लोग घरों में बैठकर, एसियों में बैठकर या जो शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसी तरफ अगर इस मुल्क के दूसरे चेहरे की बात की जाए तो वो ये बच्चा है। ये एक जीती जागती मिसाल है इस गुर्बत की। इस मुल्क में कितनी गुर्बत है कि इसे इस उम्र में, जो उम्र इसकी पढ़ाई की है, उस उम्र में ये मेहनत कर रहा है, अपने घर वालों की हिफाजत कर रहा है, अपनी बहनों की किफ़ालत कर रहा है, उनकी सिर्फ़
इसलिए कर रहा है इतनी मेहनत कि उनको बेहतर ज़िंदगी दे सके। ज़ाहिरी बात है ऐसी चीज़ें अगर आपको ज़रूरत ना भी हो तो आप ले लें, चूँकि ये बच्चा ये हिम्मत कर रहा है, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा, ये मेहनत कर रहा है, तो इसकी मदद करें। अल्लाह से दुआ है शहबाज़ इंशाल्लाह बड़े होकर मम्मा की ख्वाहिश तो पूरी कर दोगे, फौजी वाली या आप कोई और ख्वाहिश है आपकी? अब कारोबार बनाना है आप? जी, क्योंकि फ़ौजी तो पढ़ाई के अलावा तो नहीं बन सकता। बिल्कुल। ठीक है, पढ़ाई पाँच क्लासें पढ़ी हुई हैं, तो फ़ौजी तो मुश्किल अच्छा, है। नंबर अपना बता ही दो, मैं कहता हूँ क्योंकि नीचे भी चल रहा है, लेकिन नंबर आप अपना बता दो। मेरा नंबर 0328 0328 97 97 48 48 108। 108। नाज़रीन ये शहबाज का नंबर है, लाजमी इसकी मदद करें, इससे बुक्स ख़रीदें, बड़ी अच्छी बुक्स भी सेल कर रहा है बच्चों के लिए, तो वैसे भी ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और इतनी गर्मी में जहाँ आम आदमी बाहर निकलने के बारे में भी 100 बार सोचता है, वहाँ शहबाज गलियों गलियों मोहल्लों में जाके मुख्तलिफ मार्केटों में जाके मेहनत कर रहा है और मज़दूरी कर रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि अपने घर वालों की किफ़ालत करे। और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि इन पर थोड़ा सा रहम करे कि इसे 10,000 रुपया बिल आया है, हालांकि इसके घर में क्या चीज़ लगी हुई, एक पंखा और 2 लाइटें हैं। पक्का और 2 लाइटें हैं बस। और पक्का तो चलता है, पक्का चलता है, कुछ टाइम बंद भी कर, ठंडा हो जाता है मौसम, रात को हम छत पे सोते हैं, ठीक है, तो रात को पक्का नहीं चलाते, दिन टाइम पक्का चलता है। गर्मी इतनी होती है, मैं तो काम पे आ जाता हूँ, सिस्टर है, बाबा हैं, वो बहनों को पढ़ा रहे हो आप? जी, दोनों बहनें बड़ी हैं, वो भी पढ़ रही हैं। छोटी बहन है, वो सिर्फ 12 पढ़ने जाती है फिलहाल। वो छोटी बहन 8 साल की है, वो कहती मैंने स्कूल एक बार नहीं पढ़ना। मैंने कहा चले कुरान पाक पढ़ लेंगी, हिफ्ज़ कुरान कर लेंगे। वो कहती मैंने हिफ्ज़ कुरान करना। मैंने कहा कोई मसला नहीं बेटा, आप पढ़ो। माशाल्लाह, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ी बहनों का खर्चा सारा आप ही उठा रहे हो? जी, तो जी सारे मामलात मैनेज हो जाते हैं? बिल्कुल भाईजान। को बताया कि इतना कभी कभार मुश्किल भी हो जाए, कुछ ज़्यादा यानी कि बर्डन हो जाए कि अब देखिए जैसे कि अब आया पड़े 10,000 बिल है, 7:30। अब मैं सुबह तकरीबन 9 बजे से आया हुआ, 9 बजे से लेके मैंने सोचा है कि रात को तकरीबन 12-1 बजे तक काम करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये 3-4 दिनों में, आज 29 तारीख हो गई है, 29 से 30, ये पहली 2 तारीख को ही भरना है, आखिरी डेट है 2 तारीख इसकी। 3 दिनों में मैंने किधर से उधारे पकड़ लूँ, किसी कर आगे कुछ अपने पास से कुछ उधारे पकड़ के मैंने बिल पे करना है। ठीक है, हमारी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपकी मदद करेगा और अल्लाह आपको बरसरे रोज़गार करेगा और आप इंशाल्लाह अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। जी नाज़रीन, शहबाज़ की ज़िंदगी के हवाले से आपने जाना। इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि इसे सामने लाना, सिर्फ मकसद ये था कि इस मुल्क में गुर्बत किस कदर आ चुकी हुई है, या गुर्बत ने किस कदर लोगों के जो चेहरों की हंसी है वो भी छीन लिए। कि 16 साल इसकी उम्र है, अभी इसने ज़िंदगी में देखा ही क्या होगा कि चूँकि 5 साल पहले 11 साल की उम्र से ये काम कर रहा है, तो इसने ज़िंदगी की क्या ही खुशियाँ देखी होंगी। वालदा के जाने का गम तो इसने सहा ही सहा, साथ अपने घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ भी उठाई, अपनी बहनों की अच्छी किफ़ालत कर रहा है, उन्हें पढ़ा रहा है। और अल्लाह भी ऐसे जो मेहनत कश लोग होते हैं उनकी हमेशा मदद करता है और इनकी मेहनत रायगाह नहीं जाती। तो आपसे भी गुजारिश है कि शहबाज़ की पूरी मदद करें, इसे बुक्स वगैरह ख़रीदा करें जहाँ भी नज़र आए। तक के लिए इतना, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।